स्टार्टिंग द क्वेश्चन प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल। सबसे पहले हम समझेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमें पता है p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें q जो होता है डिनोमिनेटर वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। p एंड q बोथ क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और एक और चीज़, p एंड q दोनों क्या होते हैं, को प्राइम मतलब ये दोनों सेम टेबल पर नहीं आएंगे, किसी भी सेम टेबल पर ये दोनों नंबर्स कभी नहीं आएंगे। तो अब हम इसको, जो हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल। ये इरेशनल तभी प्रूव हो पाएगा, पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसे रैशनल एज्यूम करके चलेंगे। सबसे पहले इसे एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है, फिर उस रैशनल को हम रॉन्ग प्रूव करके इसे इरेशनल बनाएंगे, जिसे कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। पहले हम मानेंगे इसे कि ये रैशनल है, फिर वो रैशनल नहीं होगा और वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। नाउ लेट्स डू इट। ये याद कर लीजिए कि ये p और q को प्राइम होने चाहिए, मतलब सेम टेबल में नहीं आने चाहिए। Prove that root 2 is irrational. Let us assume, proof देते हैं इसका। Let us assume that root 2 is rational। हमने इसको रैशनल मान लिया। तो सब रैशनल वाली कंडीशंस इस पर अब लग जाएंगी। रूट 2 p बाई क्यू की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकेगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। जब हम रैशनल ही मान लेंगे तो रैशनल तो p बाई क्यू की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो जाता है और रैशनल में दोनों नंबर्स भी को प्राइम होंगे। ठीक है, अब देखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे हम रूट को रिमूव करने के लिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो यहाँ पे रूट 2 पे भी स्क्वायर लग गया और p और q पे भी स्क्वायर लग गया। रूट 2 पे जो स्क्वायर है इसको कैंसिल आउट किया और यहाँ पे आ गया 2p स्क्वायर q स्क्वायर। अब ये q स्क्वायर 2 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और p स्क्वायर q स्क्वायर और 2 आकर यहाँ पे p स्क्वायर को क्या कर देगा, डिवाइड। अगर ये 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये p को भी डिवाइड करेगा। ये हमने थ्योरम 1.3 में पढ़ा है कि कोई नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो इफ़ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, देन 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। ठीक है, अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। अब 2 अगर p को डिवाइड करेगा मीन्स हम p को किसी ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखा, वेयर c इज़ एनी इंटीजर, ऐसे क्यों लिखा, हमने बोला था अभी कि 2 जो है वो p को डिवाइड करता है। देखो यहाँ पे आके कर पाएगा ना अभी, इसलिए ऐसे लिख देना है। अब ये जो इक्वेशन थी इसके अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं, 2q स्क्वायर इज़ इक्वल टू p स्क्वायर। p की जगह पे मैं क्या लिखूँगी, 2c। अब ये 2 के टेबल में गए और यहाँ पे बचेगा q स्क्वायर और यहाँ पे 2c स्क्वायर। अब ये 2 किसको आके डिवाइड कर रहा है, 2 आकर किसको डिवाइड कर रहा है, अब q स्क्वायर को। फिर से वही बात आ जाएगी, इफ़ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 2 विल ऑल्सो डिवाइड q।
जैसे ऊपर हुआ था कि इस 2 ने p स्क्वायर को डिवाइड किया था तो हमने कहा था कि 2p को भी डिवाइड करेगा, ऐसे ही जब 2 ने q स्क्वायर को डिवाइड किया तो हमने लिख दिया कि 2 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। अब इससे क्या प्रूव हुआ कि 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q। अगर 2 दोनों को p और q को डिवाइड कर रहा है, ऊपर q को कर रहा था डिवाइड, सॉरी ऊपर p को डिवाइड कर रहा था और नीचे q को डिवाइड करने लगा, तो q दोनों p और q को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर p एंड q आर नॉट को प्राइम्स। अब ये को प्राइम्स ही नहीं है, हमने ऊपर माना था कि ये को प्राइम्स होंगे पर ये को प्राइम्स नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर एजम्पशन, इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया हमारी एजम्पशन को, दैट √2 इज रैशनल। अगर रैशनल होता तो p और q को प्राइम होते, लेकिन p और q को प्राइम नहीं है क्योंकि वो दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि √2 रैशनल है, देयरफॉर √2 इज irrational, hence proved।